हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है हमारे पास एक नया अफोर्डेबल बजट एंड्रॉइड फोन मोबिस्टार की तरफ से, जिसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे क्विक रिव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे ये डिवाइस आता है डुअल कैमरास के साथ। 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जियो के अंदर 2200 रुपए का कैशबैक भी मिल जाता है, जो कि एप्लीकेबल है 198 वाले प्लान पे और 299 वाले प्लान पे अगर आप लेते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को। ओके, तो आ चुका है फोन हमारे सामने। कुछ इस तरह से ये फोन दिखता है। बहुत ही शानदार है ये फोन। लुक एंड फील में काफी प्रीमियम जो है ये फोन दिख रहा है, और इस फोन की लुक एंड फील इतनी शानदार है कि मतलब ये लगता ही नहीं कि ये बजट एंड्रॉइड फोन है। और यहाँ पे डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है, और डिस्प्ले भी हल्का सा कर्व्ड है यहाँ पे। और ओवरऑल देखा जाए तो काफी शानदार दिखने के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मेटल फ्रेम यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें बाकी और चीज़ें पैकेज के अंदर क्या मिलती हैं, तो फर्दर हम जाएंगे तो यहाँ पे केस भी मिल रहा है। आजकल नया चलन चला है जी को, और ये है इसका केस। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे केस मिल जाता है, जिससे आप इस फ़ोन को जो है पीछे से किसी भी तरीके की फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं बाकी और चीज़ें क्या है पैकेज में। तो यहाँ पे मिल जाता है सिम ट्रे टूल, यहाँ पे मिलता है आपको एक चार्जर, और ये है एक 1.5 एम्पियर का चार्जर कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे आपको मिलती है एक माइक्रो यूएसबी केबल, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मिल जाते हैं बेसिक से ईयरफोन्स, मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक से ईयरफोन्स हैं, जो कि अगेन ठीक है, एक बजट फ़ोन के हिसाब से। यहाँ पे माइक भी दिया गया है, बटन भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग है। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं इस फ़ोन को, और फिर बताते हैं आपको इस फ़ोन के बारे में और बहुत कुछ। देखने में तो फ़ोन अच्छा लग रहा है, देखते हैं कि परफॉर्मेंस और ओवरऑल डे टू डे यूसेज में ये फ़ोन कैसा है। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, तो चलिए करते हैं रिव्यू मोबिस्टार X1 डुअल का। सबसे पहले बताते हैं मोबिस्टार X1 डुअल के लुक्स के बारे में। तो लुक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, लुक्स बिल्कुल डिवाइस की शानदार है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ जो इसका पैनल दिया गया है, ये बेसिकली ग्लास जैसा लगता है, लेकिन ये अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक है, प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक है। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है। साथ ही साथ इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है 720p है, जो कि मुझे लगता है कि 1080p हो सकता था, लेकिन ये 18:9 डिस्प्ले है। 5.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, और ऐसे अगर बजट एंड्रॉइड फोन में इस तरह का डिस्प्ले मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल थम्स अप है। यहाँ पे इस डिस्प्ले का जो व्यूइंग एंगल है वो भी बहुत अच्छे हैं। IPS LCD डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे इस फोन में, जो कि डेफिनेटली बढ़िया है। चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरास की। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे डुअल दिए गए हैं, जबकि रियर में सिंगल कैमरा है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मली तो यहाँ पे डुअल कैमरास रियर में मिलते हैं आपको ज़्यादातर फोन्स में, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। और डुअल कैमरा जो फ्रंट में दिए गए हैं, ये पोर्ट्रेट मोड के लिए नहीं दी गई हैं। अगर आपको वाइड एंगल वाली सेल्फी लेनी है, यानी कि आप कहीं बाहर कहीं घूम रहे हैं और पीछे बहुत बढ़िया सा पहाड़ का व्यू है, या फिर कोई मॉन्यूमेंट है, तो उस केस में आप पीछे का जो है वाइड एंगल फोटो लेंगे अगर इस फोन के अंदर, तो उस केस में जो डुअल कैमरा है उनमें से एक कैमरा ऑन हो जाता है, जो वाइड एंगल है। जो नॉर्मली आप सेल्फी लेते हैं वो आपका नॉर्मल कैमरा से जो आएगी, उसमें वाइड एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है आपको। रियर कैमरा से अगर आप फोटो लेंगे, तो आप अगर क्लोजअप में फोटोज लेते हैं, तो उस केस में आपको ब्लरिंग वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट पोर्ट्रेट मोड जो है आपको नहीं मिलता है, ना ही फ्रंट कैमरा में, ना ही रियर कैमरा में। तो ये मैं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी कैमरा क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है। फ्रंट कैमरा की सेल्फीज आप देख लीजिए, जो आप अगर लेंगे आर्टिफिशियल लाइट में, यानी कि इंडोर लाइट में, तो वो सेल्फीज अच्छी आ रही है यहाँ पे। और ओवरऑल क्लैरिटी के हिसाब से यहाँ पे बढ़िया सेल्फी देखने को मिल रही है, नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में भी। तो रियर कैमरा की फोटोज भी यहाँ पे क्लियर आ रही हैं। यहाँ पे ग्रूट की फोटो आप देख सकते हैं कि अच्छी फोटो है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फोटो का जो बाकी एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, तो वो चीज़ मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर लाइट ठीक है, तो उस केस में काफ़ी बढ़िया क्लियर फोटो ग्रूट की आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्रूट की फ़ोटो ली है, और पीछे जो गमला रखा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लाइट एक्स्ट्रा नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फ़ोटो आ गई है। तो कैमरा अच्छा है, लेकिन हाँ, क्लैरिटी होने के साथ साथ थोड़ी सी ओवर एक्सपोज कर देता है वो फोटोज़। पीछे की तरफ का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देता है, लेकिन आई थिंक ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकता है। क्लोजअप फोटोज़ के अंदर अगर मैं देखूँ, तो अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल रही है। क्लोजअप फोटो में यहाँ पे AC का जो इवेंट है, यहाँ पे अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। हार्डवेयर, जी हाँ, हार्डवेयर इस फोन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ है, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता दे रहे हैं। ये है मीडियाटेक का 6737H।
तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है ये थोड़ा पुराना है, बिल्कुल बजट रेंज का है, और उस केस में इस फ़ोन को आप डेफिनेटली पावर यूजर्स के हिसाब से नहीं मान सकते। लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूसेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूआई बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रखा है इन्होंने। कस्टम लॉन्चर जरूर दिया है लेकिन बाकी सारा यूआई जो है फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉइड है। तो ऐसे में एसफल्ट 8 जैसा हैवी गेम भी इस फोन में चल जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि आप गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन हैवी गेमिंग के बारे में भूल जाइए। अब बात करते हैं यूआई। तो यहाँ पे यूआई 3 GB रैम के साथ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, यानी कि मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस आपका अच्छा है। हालांकि अगेन जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, ये फ़ोन के अंदर जिस तरह का हार्डवेयर आपको मिलता है ये डेफिनेटली पावर यूजर्स यानी कि हैवी यूजर्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग हल्की फुल्की करते हैं, गेमिंग भी हल्की फुल्की करते हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में। 3000 mAh की बैटरी है जी, 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। और चार्जर यहाँ पे 1.5 एम्पेयर का मिल रहा है, तो तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर फ़ोन जो है चार्ज हो जाता है। 32 GB की स्टोरेज दी गई है यहाँ पे 3 GB की रैम के साथ, और इस स्टोरेज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड लगा के। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड जो यहाँ पे लगेगा वो आपको हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट है। तो यानी कि हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट में एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस फ़ोन के प्रोज एंड कॉन्स की। तो लुक एंड फील डेफिनेटली फ़ोन की अच्छी है, जिसके लिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा। डिस्प्ले क्वालिटी इस फ़ोन की बढ़िया है, जिसके लिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा। साथ ही साथ कैमरा इस फ़ोन का अच्छा है, और कैमरा अच्छा होने की वजह से ही मैं इसको अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और वो ये है कि हार्डवेयर यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एक और चीज़, हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट है, यानी कि कनेक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, लेकिन वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है। तो वॉइस ओवर एलटी यहाँ पे सपोर्टेड है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इन्होंने VILT यानी कि वीडियो ओवर LTE वो भी फीचर इसमें है, हालांकि वो भी चीज़ तो हो ही जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। तो ये थे इसका रिव्यू। इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें सीधी सीधी सिंपल तरीके से बताई हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मोबीस्टार ब्रांड है, तो यानी कि नया ब्रांड। अब नया ब्रांड आप लोगे नहीं लोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन तो अच्छा है। कम से कम इस फ़ोन को एक्सपीरियंस ज़रूर करिए। आई थिंक ये ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप जाते हैं कहीं। जी हाँ, सरप्राइज़ यही है कि ये फ़ोन गिव अवे में जा रहा है, और इस फ़ोन को जीतने के लिए आपको गिव अवे पेज पे जाना है, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पे एक कमेंट भी छोड़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।